हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पाउडर मेथड। ये पाउडर मेथड क्या होता है और इसकी सहायता से किसी क्रिस्टल की संरचना कैसे ज्ञात की जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 5 है, सॉलिड स्टेट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पूरे का पूरा मेथड एक बात पर आधारित है और वो बात यह है कि एक्सरे कैसे होता है। अगर किसी बंदे की हड्डी वगैरह टूट गई तो एक्सरे बीम डाला जाता है और उसका फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट पे। उसके बाद डॉक्टर जो है उसको टेस्ट करता है कि यार क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बस वही सेम टू सेम चीज़ है। इस मेथड में जो हमारा पदार्थ होगा उसको पाउडर की फॉर्म में लेना है और उस पाउडर का यानी कि उस सैंपल का हमें फोटोग्राफ प्राप्त करना है और उस फोटोग्राफ से हम उस कंपाउंड की या फिर उस यौगिक की या फिर बोल सकते हो उस क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाएगी। कितना इजी पॉइंट है। कर दें स्टार्ट फिर? चलो साफ कर देता हूं मैं। पाउडर मेथड, तो डरना मत बिल्कुल भी भाई। पाउडर मेथड, ओके सर। पाउडर मेथड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई हम? अबे इसका हिंदी में भी तो कोई पर्सनल नाम होगा। हाँ सर है। क्या है? चूर्ण विधि? अरे नहीं यार, चूर्ण विधि बोलते हैं इसको हम, चूर्ण विधि। ठीक है। नाम में क्या रखा है, इसका काम देखो यार कितना बड़ा है। नाम में क्या रखा है, इसका काम देखो कितना बड़ा। अब देखो जो मैं पॉइंट बताऊंगा कि इस मेथड द्वारा किसी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है। पहला पॉइंट नोट कर लो बढ़िया करके कि यार इस मेथड द्वारा, ठीक है सर, इस मेथड द्वारा, ठीक है, किसी क्रिस्टल की, ठीक है सर, किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात की जाती है। ओके, STRUCTURE, इस मेथड द्वारा किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात की जाती है। ओके सर, ज्ञात की जाती है। अभी बनाएंगे चित्र इसका, आखिर कैसे ज्ञात की जाती है वो सब कुछ देखने वाले हैं। इस मेथड द्वारा किसी क्रिस्टल की, ध्यान देना बेटे, काहे की? क्रिस्टल की संरचना यानी कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात की जाती है। ओके। एक पॉइंट और नोट करो। इस विधि का विकास डिवाई और सेरन ने किया था। किसने किया था? डिवाई और सेरन ने किया था, जिसके कारण इस मेथड का एक दूसरा नाम पड़ा, डिवाई और सेरर मेथड। पेपर में आपसे डिवाई और सेरर मेथड नाम से भी ये पेपर में आ सकता हो, कई बार आया भी है। ठीक है, यानी कि इस मेथड का विकास, फोकस करें लाइन पर, इस मेथड का विकास किसने करा बेटे? इस मेथड का विकास डिवाई तथा सेरर, SCHERER ने किया था। ठीक है बेटे, किया था। ठीक है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? जिस कारण इसे डिवाई सेरर, ठीक है भाई, डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं, और आप भी इसको याद कर लो ठीक से, डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। हो गया होगा याद। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। कर लोगे ना पक्का याद कि जिस कारण इसे डिवाई सेरर मेथड भी कहते हैं। कितना सिंपल पॉइंट है, कितना इजी पॉइंट है या नहीं है? समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए साहब आगे देखते हैं। अब जो मेन काम होगा ना वो होगा एक फिगर से। फिगर मतलब एक चित्र से, और वो चित्र आपको चुपचाप समझ लेना है। टॉपिक इतना बड़ा नहीं है पर समझना बहुत बड़ा है। इस चीज़ को बस समझ में आना चाहिए। टॉपिक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समझ में आ गया तो वो आपके लिए छोटा है, चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है नहीं है? चलिए साहब देखते हैं। बस चित्र पे फोकस करना और पूरी की पूरी लैंग्वेज मैं इस चित्र से बना कर लिखूंगा। ये थ्योरी लिखवा रहा हूं, कहीं बाहर से आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है, यही पेपर में लिख के आना है आपको। चलिए साहब देखो, इस मेथड में जो हमारा सैंपल होगा यानी कि पदार्थ का पाउडर प्रयोग किया जाता है, और उस पाउडर को कांच की एक पतली नली में रखते हैं, और वो भी कौन सी नली होती है? बेलनाकार नली होती है मेरे दोस्त। जैसे ये जो मेरे पास है ये वाली नली, ये क्या है? ये कांच की एक पतली नली है। इसके भीतर पदार्थ का पाउडर रखा है, और बाहर से मैं क्या डालूंगा? इस पे एक्सरे डालूंगा, और इसके चारों तरफ मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दूंगा, यानी कि बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट लगा दूंगा। जब मैं एक्सरे डालूंगा ना यहां से ऐसे करके, जब एक्सरे जाएगा तो अंदर सैंपल का जो पाउडर है उसके कणों से टकरा के और यहाँ पर
यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी है मैंने चारों तरफ इसके, उस पर एक फोटोग्राफ उत्पन्न कर देगा, यानी कि एक चित्र बन जाएगा, और फिर उस फोटोग्राफ की सहायता से हम ये देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी है कैसी नहीं है। बस इतना सा पॉइंट है। क्या बोला है मैंने? एक कांच की पतली नली होती है और उसके भीतर पदार्थ का पाउडर, जिसे हम सैंपल कहते हैं, रखा होता है और बाहर से बीम डाला जाता है, और इस नली के चारों ओर एक बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और जैसे ही आप बीम डालते हो तो बीम उस सैंपल के कणों से टकराएगा, कणों का विवर्तन होगा, फैल जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां इस साइड में क्या होगा, एक फोटोग्राफ मिल जाएगा आपको उन कणों का, और उन कणों को देख देख के उसकी संरचना फाइंड की जाती है। कितना इजी पॉइंट है। चलिए साहब, सबसे पहले एक कांच की नली बनाओ। चित्र नहीं बनेगा ये वाला, चित्र में बनाऊंगा नया आपको एक, ठीक है। एक कांच की नली मैंने बना ली। ये कांच की एक पतली नली होती है मेरे दोस्त, ये कांच की क्या होती है बेटे, एक पतली नली होती है। चलिए साहब, इस तरह से मैंने इसमें ये कर दिए, ठीक है। ये कांच की एक पतली नली होती है जिसमें क्या करते हैं हम, सैंपल रखते हैं। ये मैंने क्या रखा बेटे, सैंपल, पाउडर सैंपल, यानी कि इस मेथड में पदार्थ के पाउडर को, ठीक है, पदार्थ के पाउडर को, जिसको हम सैंपल कहते हैं, इसको हम सैंपल कहते हैं पदार्थ का पाउडर को, ठीक है। इस मेथड में पदार्थ के पाउडर को एक पतली कांच की नली, एक पतली कांच मतलब ग्लास ट्यूब, कांच की नली में रखते हैं, ओके। डरना मना है, घबराना मना है, बिल्कुल पढ़ना अच्छा है, ठीक है। इस मेथड में पदार्थ के पाउडर को एक पतली कांच की नली में रखते हैं। रख दिया? पक्का? ठीक है साहब, रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं, एक पतला एक्सरे बीम डाला जाता है, यानी कि इस सैंपल पर या इस पाउडर पर एक पतला एक्सरे बीम डाला जाता है। डाल दें? चलिए साहब, इस सैंपल पर एक पतला एक्सरे बीम डाला जाता। क्या मैंने डाला है भाई? क्या मैंने डाला है? नहीं डाला है, अब डालेंगे। लो साहब, आया बीम। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। और एक्सरे इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर, क्या अगर कोई किसी पदार्थ में भी डाल दोगे ना तो उसमें भी वो पार कर जाएंगी। समझ गए? इतनी डेंजरस एक्सरे होती हैं। एक्सरे हमारी बॉडी के अंदर पार करके तब फोटोग्राफिक प्लेट पे फोटोग्राफ देती हैं। उसका डॉक्टर लोग अवलोकन करते हैं, बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, ये आपकी हड्डी यहां से फ्रैक्चर है। इतनी पावरफुल होती हैं एक्सरे, तभी तो एक्सरे यूज होता है। इसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ पाउडर मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को ना हम एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ पाउडर मेथड भी कहते हैं। चलिए साहब, यानी कि पाउडर विधि द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन किस प्रकार किया जाता है, ये भी बोलते हैं। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए साहब, देखते हैं। एक्सरे बीम जब मैंने डाला, ठीक है, तो एक्सरे बीम आया और गिर गया। जैसे गिरा तुरंत क्या होगा, बिखर जाएगा। इस टाइप से सारे कणों से बिखरना शुरू हो जाएगा। कुछ किरणें सीधी जाएंगी, और किस फॉर्म में गिरेगा, ये कोन की फॉर्म में गिरेगा। किस फॉर्म में गिरेगा? कोन की फॉर्म में गिरेगा। कोन मतलब शंकुआकार फॉर्म में। और शंकु का जो ये वाला एंगल होता है ना बेटे, वो 2 थीटा होता है। कितना होता है ये वाला एंगल हमारा? 2 थीटा होता है। याद कर लियो ठीक से, 2 थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है, क्योंकि किरण आई और सीधी निकल गई, कोई एक एंगल चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ चेंज हुआ एंगल, तो ये वाला कोण कितना होगा? 2 थीटा। ऊपर वाला कितना होगा? 2 थीटा। और क्या बन गया मेरे पास? कोन बन गया। अभी इतना मैं बताने वाला है नहीं, बस थोड़ा समझा भी, हिंस लो। एक पतला एक्सरे बीम डाला जाता है, डाल दिया। और ये हमारे पास क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट है, PQP, जी, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है ये। चलिए साहब, फोटोग्राफिक प्लेट है। अब देखो जरा आगे, विवर्तित, लाइन पे ध्यान देना, विवर्तित एक्सरे बीम को, ठीक है, विवर्तित एक्सरे बीम को बेलनाकार रूप में रखी, बेलनाकार रूप में रखी, ठीक है, बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर एकत्रित कर लिया जाता है। ओके, फोटोग्राफी प्लेट पर एकत्रित कर लिया जाता। चलिए साहब, आपने एकत्रित कर लिया,
ठीक है, यानी कि विवर्तित एक्सरे बीम को बेलनाकार रूप में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर एकत्रित कर लिया जाता। कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक्सरे बीम का यानी कि बीम का एक फोटोग्राफ प्राप्त हो जाता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बीम है वो प्लेट पर कोन के रूप में गिरता है। बीम जो है भैया वो प्लेट पर कोन के रूप में गिरता है। किसके रूप में गिरता है? कोन के रूप में गिरता है। यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना बेटे, यह बीम ठीक है प्लेट पर, काय पर? प्लेट पर कोन के रूप में गिरता है। ठीक है सर, कोन के रूप में गिरता है। यह बीम प्लेट पर कोन के रूप में गिरता है, गिर गया, और इस प्रकार ठीक है सैंपल का फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, अब इस चित्र का हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ठीक है सर, इस प्रकार सैंपल का, किसका बेटे? इस प्रकार सैंपल का फोटोग्राफ, ओके सर, फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता। इस प्रकार सैंपल का फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाता है। अब भैया हमने सैंपल का फोटोग्राफ तो प्राप्त कर लिया, फोटोग्राफ हमने प्राप्त कर लिया। अब भैया इसकी सहायता से हम देखेंगे कैसे कि क्रिस्टल की संरचना ये होगी या नहीं होगी। पहले तो आप बनाओ चित्र, बिना चित्र की कहानी चलेगी नहीं आपको। ध्यान देना बेटे, एक छोटा सा फिगर है, ये वाला नन्हे मुन्ने बच्चों वाला छोटा सा फिगर है। और गुरुजी, ये मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट आ गई है। ठीक है, सैंपल मैंने यहां रख दिया है, इसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप। क्या बोलते हैं बेटे इसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप। अभी जितनी बनाना है आपको ध्यान देना है बस बोर्ड पे, इसको बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप। ओके सर, यह है स्लिट जहां से एक्सरे बीम अंदर जाएगा, जहां से एक्सरे बीम क्या होगा बेटे? अंदर जाएगा। इसको बोलते हैं मैंने स्लिट। ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने? स्लिट। और सैंपल रखो इसके अंदर। ये मेरे पास क्या है भैया? ये है पाउडर सैंपल। क्या है मेरे पास? ये पाउडर सैंपल है। ये है बेटे पाउडर सैंपल। ओके, थोड़ा सा ऊपर रख दो। और ये क्या है? पाउडर्ड सैंपल। ठीक है सर, ये तो पाउडर सैंपल है, फिल्म स्ट्रिप हो गई, स्लिट हो गई। ठीक है, अब डाला मैंने एक्सरे बीम, मुझे गुस्सा आया, मैंने डाल दिया एक्सरे बीम के बहुत टाइम हो गया और अभी तक हमने एक्सरे बीम नहीं डाला। अब डाल दिया एक्सरे बीम। कौन सा है ये? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। ठीक है बेटे, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। क्या होने वाला है? इसका डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना आप? ये मैंने डाल दिया, ये गया टकराया। ठीक है, अब इसका क्या होगा बेटे? डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन का मतलब थोड़ा सा ये ऐसे कटेगा, थोड़ा सा ये ऐसे कटेगा, और एक किरण हमारी कहाँ निकल जाएगी बेटे? सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, कोई कोण नहीं है, लेकिन कोण का कोण कितना होता है? ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है मेरे पास कितना? 2 थीटा डिग्री है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे कर दूंगा ताकि इसे दिखा दो आप कि भाई ये हमारा फोटोग्राफ प्राप्त हुआ है। ये क्या हुआ? मुझे फोटोग्राफ प्राप्त हो गया मेरा। अरे सर ये फोटोग्राफ प्राप्त हुआ इतना सारा बस। ठीक है, ये फोटोग्राफ प्राप्त हुआ, तो ये हमारा फोटोग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे लिख दियो कि इसका नाम क्या है, यानी कि पाउडर मेथड द्वारा, ठीक है, एक्सरे विवर्तन या एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाई पाउडर मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाई पाउडर मेथड। ओके सर, अब कुछ नहीं करना, इस पाउडर यानी कि इस फोटोग्राफिक प्लेट को खोलकर एक सीधी रेखा में रख लेना है और निम्न व्यवस्था में मिल जाएगी। देखो जरा, देखो फोटोग्राफिक प्लेट को, किसको बेटे? फोटोग्राफिक प्लेट को। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को खोलकर रखने पर, क्या करने पर बेटे? फोटोग्राफिक प्लेट को खोलकर रखने पर निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है। निम्न आप लिख सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट को एक सीधी रेखा में खोलकर रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोग्राफिक प्लेट को खोलकर रखने पर निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है। निम्न व्यवस्था प्राप्त होती है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ध्यान देना, कोण के रूप में घूरता है, कोण का एंगल 2 थीटा होता है। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलिए साहब, हो गया यहां तक। बस आप कुछ नहीं करना, फोटोग्राफिक प्लेट को खोल लेना है।
ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट प्लान पे चिन्ह लगाने हैं और एक्स का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। उससे हम थीटा का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। देखो फोटोग्राफिक प्लेट को पहले खोलो कि फोटोग्राफिक प्लेट किस टाइप से खुलेगी हमारी, ध्यान देना। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन सीधी मतलब काटी है, इसके बाद में फिर से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको, ठीक है। लो साहब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है और कुछ नहीं करना है, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और पहला लेटेस्ट प्लान हमारा ये आएगा, मतलब जालक तल। इधर को मेरे पास लेटेस्ट प्लान पहला वाला ये आएगा, दूसरा लेटेस्ट प्लान मेरे पास ये होगा और तीसरा लेटेस्ट प्लान मेरे पास ये होगा और चौथा मेरे पास इस साइड में आ जाएगा, ऐसे ही इस साइड में होगा। दूसरा मेरे पास ये होगा, ठीक है बेटे। और तीसरा मेरे पास कौन सा होगा, तीसरा मेरे पास ये होगा, ठीक है। अब देखो दो लेटेस्ट प्लान के बीच की दूरी डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक की, यानी कि ये और ये डिस्टेंस होगी मेरे पास कितनी बेटे, t1, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, x1, ठीक है। ऐसे यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास कितनी बैठ जाएगी, ये ऐसी ये वाली डिस्टेंस ये बैठेगी बेटे t2, ठीक है। और ये है मेरे पास यहां से यहां तक की, सेंटर पॉइंट से यहां तक की कितनी है मेरे पास, x2 है। ऐसे थर्ड पॉइंट पकड़ लो, ये कितनी हुई मेरे पास, t3, ओके सर। ऐसे ये पकड़ लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पकड़ लो, कितनी हुई बेटे तुम्हारे पास, t3। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मेरे पास, x3 हो गई, ठीक है। ये व्यवस्था हो गई। अब देखो x1 x2 x3 का मान ज्ञात हो गया, तो यहां से हम x का मान भी फाइंड कर लेंगे, यहां से हम x का मान भी फाइंड कर लेंगे, यानी कि उपरयुक्त, यानी कि इस व्यवस्था से x का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, इस व्यवस्था से x का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। माना जो फिल्म की त्रिज्या है ना मेरे पास, माना फिल्म की रेडियस, जो मेरे पास फिल्म है उस फिल्म की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी मान लेंगे हम, उस फिल्म की त्रिज्या है मेरे पास कितनी बेटे, स्मॉल r। माना फिल्म की त्रिज्या स्मॉल r है, स्मॉल r, तथा स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग SCATTERING, स्कैटरिंग एंगल कितना है, स्कैटरिंग एंगल मैंने कितना मानूंगा बेटे, स्कैटरिंग एंगल मेरे पास कितना होगा, थीटा हो तो मैंने क्या करा, देखो माना फिल्म की त्रिज्या r ली है, स्कैटरिंग एंगल मैंने कितना लिया है, थीटा लिया है, थीटा हो तो फोकस करना लाइन पे, x/2πr, वृत्त की परिधि x/2πr, ये फॉर्मूला याद कर लेना ठीक से, बराबर 2 थीटा कौन का एंगल है अपॉन 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से, है ना। अब मुझे थीटा का मान यहां से निकालना, तो भाग वाला काय में पहुंच जाएगा, गुणा में, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये 360 डिग्री गुणा x अपॉन, और ये गुणा वाला जो इधर भाग में आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4πr, बराबर कितना क्या तुम्हारे पास, थीटा हो गया। या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस टाइप से, थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास 360 डिग्री अपॉन 4πr और गुणा x का मान मैं अलग रख लूंगा, यही हमारा लास्ट फॉर्मूला। अब पता होना चाहिए थीटा का मान ज्ञात होने पर, थीटा का मान क्या होने पर बेटे, थीटा का मान ज्ञात होने पर, जैसे थीटा का मान ज्ञात हुआ तुरंत ब्रेक इक्वेशन आपको लगा देनी है। ब्रेक इक्वेशन लगाने पर क्या होगा, दो लेटेस्ट प्लेन के बीच की दूरी, दो लेटेस्ट प्लेन के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। यानी कि थीटा का मान, ठीक है, ब्रेक इक्वेशन में रखकर, काय में बेटे, ब्रेक इक्वेशन, ठीक है, पढ़ रखी है आपने, ना पढ़ी है तो पिछला लेक्चर देख लो मेरा, वो ब्रेक इक्वेशन का ही है। यानी कि थीटा का मान ब्रेक इक्वेशन में रखकर, ठीक है, दो लेटेस्ट प्लेन, ठीक है बेटे, दो लेटेस्ट प्लेन के बीच की दूरी, ठीक है, स्मॉल डी का मान ज्ञात किया जा सकता है, स्मॉल डी का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। बस थीटा का मान हमें इस पाउडर मेथड से ज्ञात कर लेना होता है, उसके बाद ब्रेक इक्वेशन में इस थीटा का मान रखेंगे और डी का मान निकाल लेंगे। ब्रेक इक्वेशन क्या होती है, किसी को याद है ब्रेक इक्वेशन, किसी को याद ना हो तो लिख लियो साइड में कहीं, n लैम्डा y 2d sin थीटा,
एन लैम्डा बाई 2d साइन थीटा। दिस वन इज ब्रेक इक्वेशन। अगर थीटा का मान फाइन हो गया आपको तो आप यहाँ से एन लैम्डा का मान पता होता है हमें, और थीटा का मान अगर फाइन कर लिया आपने इस पाउडर मेथड से, तो हम दो लेटेस्ट प्लेन के बीच की दूरी यानी कि डी का मान फाइन कर लेंगे। अब बताओ पाउडर मेथड कहाँ ज़्यादा हार्ड होता है? पाउडर मेथड कहाँ ज़्यादा हार्ड होता है? डिफिकल्ट है ये? एक सिंपल सा टॉपिक है, आराम से हो गया। अगर इसको घर बैठ के आराम से एक दो बार कवर करोगे ना तो ये हो जाएगा। कहीं किसी बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे नोट्स ये मैंने आपको लिखवा दिए। पाउडर मेथड कंप्लीट। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।